कमजोर वक्त और कठिन परिस्थितियां ही आपको महान बनाती हैं। आज की मेहनत आने वाले कल को सफल बनाती है, इसीलिए मेहनत करते रहे, सफलता एक न एक दिन जरूर आएगी। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। आज है जनवरी 1st 2024 एंड दिस इज द गूगल टाइम और अभी बज रहे हैं रात के 12:30 एंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और आज का दिन प्रोडक्टिव जाने वाला है, मेरा पूरे साल का सबसे पहला और सबसे प्रोडक्टिव दिन। तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा ताकि आप पूरी तरीके से देख सकें कि मेरी शेड्यूल क्या है और मैंने अपना 1 जनवरी किस तरीके से पढ़ाई किया। ना कोई पार्टी, ना कोई फंक्शन, कुछ भी नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि था वो था मेरी पढ़ाई एंड मैं आज इसको कंटिन्यू करूँगी। अभी बहुत अंधेरा है क्योंकि 12:30 बज रहे हैं रात के एंड बहुत पटाखे फूट रहे थे बाहर। इस साल की शुरुआत माता रानी और मम्मी पापा के आशीर्वाद से करूँगी एंड मैंने अपना बॉटल फिल कर लिया ताकि मैं टेबल से उठूँ ना। एंड मैं आ गई हूँ अभी अपना सबसे पहले ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने, क्योंकि ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद ना बिल्कुल नींद टूट जाती है और थोड़ी बहुत जो बची रहती है ना वो आप रूम क्लीन कर लोगे, टेबल क्लीन कर लोगे, इन्वायरमेंट क्लीन रखोगे एंड आप एक्सरसाइज कर लोगे वर्कआउट करके एंड मेडिटेशन करने के बाद टोटली नींद ख़त्म हो जाती है एंड बहुत एनर्जी आ जाती है पढ़ाई करने के लिए। एक वीडियो में मुझे एक आचार्य जी ने बताया था ये चीज़ और बहुत लोग बताते हैं ये चीज़ जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो मेडिटेशन किया, वर्कआउट भी कर लिया मैंने एंड आ गए अपने टेबल पे एंड टेबल मैंने साफ़ कर लिया। मैंने रात को भी टेबल साफ़ किया था पढ़ने के बाद, बट फिर से मैंने टेबल को क्लीन कर लिया एंड ये रहा फॉरेस्ट ऐप। सबसे पहले 90 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगी, ये कोई भी ऐप मुझे खोलने नहीं देगा, जिससे मेरी डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होती है और ये बहुत हद तक मेरी हेल्प किया है इस ऐप ने। सो सबसे पहले हम अपना बनाएंगे आज का टू डू लिस्ट और आज मैं अपना टू डू लिस्ट भर भर के रखूँगी क्योंकि आज मुझे सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है और आज मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपनी पढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले वोकैबलरी हम करेंगे एंड वोकैबलरी में हमें लगभग 150 वर्ड्स करने थे। मैंने स्क्रीन पे लिख दिया था कि मुझे आज क्या क्या करने हैं वोकैबलरी में। मैं अपने हाथ पे वैसे वर्ड्स लिखती हूँ जो मुझे बिल्कुल याद नहीं होते, बहुत ज़्यादा रटने के बाद भी याद नहीं होते एंड एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा लेके रखती हूँ बगल में। जो वर्ड्स थोड़े बहुत हार्ड होता है ना, जो मतलब 25-30 बार रटने के बाद भी नहीं याद हो रहा है या समझने के बाद कोई ट्रिक नहीं लग रहा, उनको उसमें लिख लेती हूँ और उसमें से भी जो नहीं रिमेम्बर होता है उसको हाथ पे लिख लेती हूँ ताकि दिन भर मैं उसको देखती रहूँ। हाँ, खाना खाऊँ, हाथ धोऊँ या पढूँ, कोई भी लेक्चर में अगर 1-2 मिनट सर कहीं बात करने लगते हैं या मुझे किसी भी तरीके से समय मिल जाता है तो मैं उसको एक बार देख लेती हूँ और दिन भर देखते देखते वो बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाता है। तो मेरा 90 मिनट्स कंप्लीट हो चुका है एंड हम नेक्स्ट टाइमर आज अपना लगाएंगे। ये हमारा वीकली आप कितने कंसिस्टेंट रहे, मंथली, ईयरली, हर रिकॉर्ड आपका सेव करके रखता है। तो ये हमने 120 मिनट्स का टाइमर अब लगा लिया है एंड 120 मिनट्स के बाद मैं फिर से टाइमर लगा दूंगी एंड चलिए हम वो कैब करते हैं अपना शुरू। एंड वो कैब हम कर रहे थे रिमेंबर एंड मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ वोकैबुलरी के। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं इस सब्जेक्ट को करने की क्या ट्रिक है, उस सब्जेक्ट को करने की क्या ट्रिक है। तो मैं मे बी संडे को एक वीडियो अपलोड करूँगी इसके रिगार्डिंग, जिसमें आपको मैं पूरी बुक लिस्ट बताऊँगी अपनी अपनी बहुत सारे टीचर्स से मैंने पढ़ा है, इसमें मेरा पूरा 1 साल गया है और टीचर्स को मैं बहुत अच्छे तरीके से अब समझ चुकी हूँ कि किस टीचर से पढ़ने पे कितना इफेक्ट पड़ता है एंड स्पेशली बिगनर्स के लिए वो वीडियो रहने वाली है। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं संडे को या मंडे को वो वीडियो अपलोड कर दूँगी एंड उसमें बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी एंड मेरे सोर्सेज क्या रहे पढ़ने के और सबसे बेस्ट सोर्सेज बिगनिंग के लिए क्या है, फिर अच्छे लेवल के लिए क्या है, सब कुछ मैं बताऊँगी आपको टीचर्स के साथ। तो चलिए हमारा वोकैब लगभग ख़त्म हो चुका है एंड आज मुझे सबसे ज़्यादा इसमें टाइम लग गया था क्योंकि 200 OWS रिवीजन करने थे। मैंने अपने वीकली शेड्यूल बना लिया, जैसे मंडे को OWS रिवीजन करूँगी, ट्यूसडे को ईडीएम्स रिवीजन का शेड्यूल मैंने बनाया। बाकी हर दिन 20-20 हर चीज़ याद करती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है ना कि रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और अगर रिवीजन नहीं करोगे तब तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ रिमेंबर कर पाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, जीएस याद करना होता है, वोकैब याद करना होता है, कैसे रिटेन कर सकता है कोई दिमाग में। इसलिए रिवीजन इज़ मस्ट। ये देखिए मेरा छोटा सा ये कागज़ का टुकड़ा जिसमें मैंने लिख लिया है वर्ड्स जो रिमेंबर नहीं हुए।
सो वो कैब हमारी 2020 हमने कर ली है, OWS हमने कर लिया। अब मैथ्स हम करेंगे, उससे पहले हम जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें मैं पहले कर लूँगी, क्योंकि उसके बाद जब दिमाग थक जाता है ना तो सिर्फ लेक्चर्स वगैरह आराम से चलता है, बट याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा दिमाग में नहीं आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम जीएस देख रहे हैं और अभिषेक सुमन सर से मैं पढ़ती हूँ। करियर व्हील ऐप पे मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप कभी भी ऐसे, मैं जिनके पास जिनकी मजबूरी है उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट अगर आप सफिशिएंट है कि आपके पास है, आप बैच ले सकते हो, तो आप ज़रूर परचेज़ करिए बैच। फ्री बैचेस के चक्कर में मत रहिए। एंड हाँ, परचेज़ करिए और लाइव क्लास परचेज़ करिए, और लाइव क्लास देखने की कोशिश करिए कि आप वीओडी भी मत परचेज़ करिए, लाइव क्लास लेने की कोशिश करिए, ताकि आप एक बंधे हुए शेड्यूल में रहें कि आपको रोज़ एक वीडियो करना, और कम से कम आप प्रैक्टिस करो चाहे ना करो, आपको नोट्स के साथ पूरा सिलेबस आप तक कम से कम खत्म हो जाएगा। एंड अभी मैं जीएस में हिस्ट्री कर रही थी। मैं अल्टरनेट करती हूँ, एक दिन हिस्ट्री रिमेंबर करती हूँ लिख के और लेक्चर देख के, एक लेक्चर देखती हूँ, उसके नोट्स बनाती हूँ, उसको रिमेंबर करती हूँ। एंड एक दिन ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी मैं साथ में चला रही हूँ। और ये रहे मेरे नोट्स, जिसमें मैं सिर्फ डेट्स लिखती हूँ, बाकी सारी कहानी तो उसमें लिखी हुई होती है, जितना भी सब कुछ लिखवाता है सर एक एक पॉइंट। डेट्स, उसमें कहानी क्या होती है ना कि एक दो बार पढ़ने से याद हो जाती है, बट डेट्स नहीं याद हो पाते। तो सिर्फ डेट्स के लिए मैं एक शॉर्ट नोट अपना बनाती हूँ, जिसमें मैं सिर्फ डेट्स लिखती हूँ। एंड ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है, मुझे बहुत याद होता है, क्योंकि उसमें डेट कहीं कहीं लिखे हुए होते हैं, जो पूरा प्रॉपर नोट होता है ना उसका लंबा वाला, उसमें बहुत लेंदी जगह जगह कहीं कहीं लिखे हुए होते हैं डेट्स। एंड इसमें क्या होता है ना, मैं सारा डेट ऑर्गेनाइज करके पीरियड वाइज लिख देती हूँ, तो बहुत ईजी होता है रिमेंबर करने में, और बहुत इफेक्ट पड़ा है मेरे पे, तो बहुत इफेक्ट पड़ा। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस चीज़ को। एंड हाँ, अब वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख सके। एंड आपको कोई सजेशन हो कि मुझे क्या करना चाहिए और अच्छा अपनी पढ़ाई के लिए, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। एंड मेरा ये हो चुका है ख़त्म, और ये रहे मेरे अभी के शॉर्ट नोट्स। मैं बंगाल के बारे में पढ़ रही थी, और फ्रेंच वगैरह में सब कुछ पढ़ने, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अभी पढ़ना था, तो उसमें सबसे पहले हमने बंगाल पढ़ा। तो जीएस हमारा हो चुका है पूरा ख़त्म। और अभी हम करेंगे अपना मैथ्स का प्रैक्टिस शीट्स, जिसका 100 क्वेश्चंस मुझे करना है, और 20 क्वेश्चंस सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर मेरा ख़त्म हो चुका है, एंड उसके शीट्स मैं दोबारा लगाती हूँ। मैं 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार इसकी शीट्स लगाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल सेकंड टाइम ही है, तो 10-10 क्वेश्चंस बनाती हूँ, ताकि कोई बर्डन ना पड़े। तो ये पहले, सबसे पहले मैं अपना प्रैक्टिस शीट लगाऊंगी परसेंटेज चैप्टर के। सिंपल इंटरेस्ट मेरा हो चुका है, तो उसके 10-10 क्वेश्चन, बट इस परसेंटेज चैप्टर के टोटल 100 क्वेश्चंस थे। इन टोटल 100 क्वेश्चंस का शीट्स मैं लगाऊंगी। एंड मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 4-5 घंटे। अभी 5:14 हो रहे थे सुबह के। एंड मैथ्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं मुझे 5 घंटे लगे वो कैब याद करने में, जीएस याद करने में। एंड मैंने जीएस का पिनेकल का 5th एडिशन बुक ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, जो कि आ गया था। मैं आपको लास्ट ऑफ द वीडियो उसकी रिव्यू दिखाऊंगी। एंड मेरे हिसाब से ना, पीडीएफ से पढ़ना बहुत ज़्यादा बर्डन का काम होता है। मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ पीडीएफ, एंड ऑनेस्टली जैसे आप लोग सोचते हैं, बिल्कुल मेरी सोच वैसी ही है, और पहले थी, बट अब बहुत चेंज हो गई है कि मैं पीडीएफ्स तो बहुत सारे रखती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। लगता है कि बाद में पढ़ूंगी, बट पढ़ नहीं पाती। सो बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था, मैथ्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट ब्रेक ले लिया था। मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था। मैं ऐसे चाय पीने के लिए उठी थी, बट सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करना, ब्रेकफास्ट करके रूम में आ जाती हूँ। एंड ये देख सकते हैं मैथ्स मैंने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है। बहुत इसमें मेहनत लगी मुझे, एंड लगभग 4-5 घंटे मुझे लग गए थे। मैंने शायद टाइमर भी दिखाया है इसमें कि कितना बज गया था मुझे ये कंप्लीट करते करते। एंड मैथ्स में सर कहता है ना कि आप जितना गंदे तरीके से आप मैथ्स, जितना आपका छोटा छोटा एक पेज में जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हो ना, उतना आपका इम्प्रूव हो रहा है मैथ्स। तो मैंने मैथ्स कर लिया कंप्लीट, एंड बहुत थक गई थी मैथ्स बना के, क्योंकि सर ने कैट लेवल के क्वेश्चंस डाल रखे थे मैथ्स में। एंड एसएससी सीजीएल में उतने हैवी नहीं आते, उतने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत रेयरली आते हैं इतने हार्ड। और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 20% क्वेश्चन उन्होंने कैट लेवल के डाल रखे थे और सीडीएस लेवल के डाल रखे थे।
तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसे 4 घंटे में हो जाता है, 3.5-4 घंटे में, बट 5 घंटे लग गए थे अभी मुझे। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोनों चीज़। अब हम करेंगे रीजनिंग के लेक्चर। जैसे मुझे अल्फ़ाबेट के एक लेक्चर करना है, एक कैलेंडर का लेक्चर करना है और अल्फ़ाबेट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लगभग 50 क्वेश्चंस ही थे और रीजनिंग के क्वेश्चंस जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैंने एक लेक्चर के साथ क्वेश्चन भी रख लिया था। और आज मुझे पूरा एकदम भर भर के शेड्यूल अपना रखना था ताकि मैं दिन भर बिज़ी रहूँ। और पता है, मतलब पार्टी वगैरह नहीं की, कोई फंक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं। और इसका थोड़ा-सा तो था कि आज 1 जनवरी है एंड मैंने कुछ नहीं किया, बट लास्ट ऑफ द डे इतना सैटिस्फैक्शन मिला मुझे कि मैंने आज इतना पढ़ाई किया है। सो दैट वाज़ टोटली अबव ऑफ दैट रिग्रेट। मैं बहुत खुश थी लास्ट ऑफ द डे कि मैंने आज पढ़ाई किया है अच्छे तरीके से। और अभी तक जितने भी दिनों में मैंने पढ़ाई किया है ना, कितना भी कोशिश करूँ, पर जितनी आज प्रोडक्टिविटी मेरी थी ना, मतलब एकदम पीक पे थी मेरी एनर्जी लेवल आज पढ़ने की, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि आज तो दिन भर पढ़ना है मुझे। एंड ये शीट कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड लास्ट बस कैलेंडर चैप्टर की वीडियो बची है। एंड मैं बताने वाली हूँ आपको इस चीज़ के लिए, रीजनिंग के लिए। ऐसे तो मैं बताने वाली हूँ संडे को मैं जो वीडियो डालूंगी उसमें, बट मैं अभी विक्रमजीत सर से पढ़ रही थी। बट इससे पहले मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर का मतलब देखा था, पढ़ा नहीं था रीजनिंग का भी, तो उनका थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ में आया। मतलब मेरे कंसर्न, ये भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बट मुझे पीयूष वार्ष्णेय सर का ज़्यादा समझ में आया था। तो मैंने इनका लेक्चर तो देख लिया, बट एक चैप्टर मेरा अल्फ़ाबेट सीरीज़ इनसे कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहीं पे चेक ही कर रही थी पीयूष वार्ष्णेय सर का कि मेरे पास वीडियोस हैं या नहीं, और मेरे टेलीग्राम पे थे, तो मैं इन्हीं से कंटिन्यू करूँगी अल्फ़ाबेट सीरीज़ चैप्टर छोड़ के। एंड मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ग्रुप एसएससी टॉपर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, जितने पिनेकल के, किरण के, जितने भी यूज़फुल बुक्स हैं ना, ब्रह्मास्त्र के, स्टैटिक जीके के बुक्स, सारे बुक्स मैंने इसमें दिए हुए हैं। आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी हम करना है इंग्लिश हमें, और नीतू मैम के शीट्स से हमें करनी है रिवीजन। मेरी इंग्लिश की पूरी सिलेबस हो चुकी है ख़त्म। जयदीप सर से मैंने अपना पूरा सिलेबस ग्रामर किया है ख़त्म। एंड ऑनेस्टली जयदीप सर से अच्छे टीचर आपको ग्रामर सेक्शन के लिए कोई नहीं मिलेंगे। नीतू मैम हैं, बट उनकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, जैसे कॉलोकेशंस वगैरह हो गए, प्रोवर्ब्स वगैरह हो गए, ये सब जयदीप सर ज़्यादा नहीं पढ़ाते ऑनेस्टली। वो ग्रामर सेक्शन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो उनसे मैंने अपना ग्रामर बहुत मजबूत किया है। मेरा इंग्लिश ग्रामर उतना अच्छा नहीं था, बट एंड ऑफ द लेक्चर मेरा इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हुआ है उनके बैच से। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो। एंड उसके बाद आपको पूरी नीतू मैम की क्लास नोट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भी बचा हुआ उससे होता है ना जयदीप सर के बाद, वो सब कुछ इससे कवर हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 50% जयदीप सर है ना, तो 50% नीतू मैम का भी वेटेज है। दोनों का बिना पढ़े आई डोंट थिंक कि आपको बिना मेहनत के ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा टू डू लिस्ट हो चुका है ख़त्म, और अभी बज रहे थे शाम के 7। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बट एंड ऑफ द डे मैं खुश बहुत ज़्यादा थी। मैंने अपना टेबल भी बिल्कुल क्लीन कर लिया एंड अब मैं जाऊंगी बाहर। आज था, मैंने कुछ बनाया नहीं था, तो मैंने इसको मंगवा लिया शाम में, और छोटी सी मेरी पार्टी चली इसी की, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो आज का दिन होता है हमारा समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट।